कि कृपया कोर्ट यार्ड 9। जी, और ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सेंट्रल हॉल में विदाई समारोह के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गर्मामय एक कार्यक्रम का आयोजन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की मौजूदगी में उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू जी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, एक गर्ममय कार्यक्रम। मुकेश जी, दरअसल राष्ट्रपति के भाषण को सुनकर ऐसा एहसास हुआ कि ये मिट्टी के कच्चे घरों में रहने वाला, जिसकी छतें मानसून में टपकती होंगी जी, और जो लालटेन की रोशनी में पला बढ़ा एक व्यक्ति, उसकी पीड़ा को समझने वाला और जीने वाला, उसको वो व्यक्ति का भाषण था ये। और उससे एक एहसास ये हुआ कि, और ये हम मनोज जी, आप भी खुद उसी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, हम भी उसी से हैं, प्रदीप जी भी वहीं से आए हैं, हम सब ने वो मिट्टी की छत, वो टपकते मकान, वो लालटेन, वो सब कुछ देखा है जो जिसका जिक्र राष्ट्रपति ने किया जी। और उस बदलते भारत की तस्वीर भी पेश की कि किस तरह से ये सब देखिए, विदाई समारोह में विदाई लेते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ये जो दृश्य होता है, वास्तव में हमारी जो गौरवमयी गर्मामयी जो परंपरा है उसको दिखाता है कि तमाम तरह की राजनीति के बावजूद एक हमारी जो संवैधानिक संसदीय व्यवस्था है वो कितनी अनोखी है, कितनी अद्भुत है। ये हर भारतवासी को गौरव का एहसास कराती है। हमारे लोकतांत्रिक गौरवमयी जो संसदीय व्यवस्था है उसका मान बढ़ाती है। ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का काफिला विदाई समारोह के बाद वापस राष्ट्रपति भवन की ओर लौटता हुआ संसद भवन की इस, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी संवाद करते हुए, विदा लेते हुए मुकेश जी, जिस तरह का जो आज संबोधन रहा राष्ट्रपति जी का, उसमें भी हमें एक आम आदमी से जुड़ाव, मिट्टी से जुड़ाव, देश से जुड़ाव, इन सभी चीजों का एक चित्रण नजर आया, बदलते भारत की तस्वीर नजर आई। दरअसल मुझे नहीं लगता था कि विदाई भाषण में वो इतना सब कुछ समाहित करेंगे जी। मुझे लगता था एक बहुत सा ब्रीफ सा भाषण होगा, लेकिन उन्होंने एक पूरी तस्वीर भारत की पेश की। अपने कार्यकाल के अलावा उन्होंने जिक्र किया कि मतभेद दूर करने के हमारे पास संवैधानिक तरीके हैं जिनको हम बातचीत से हल कर सकते हैं। उन्होंने संसद को अपना संसदीय परिवार कहा जी, और कहा कि मैं इस संसदीय परिवार का अभिन्न हिस्सा हूं। कोविड का जब महामारी का जिक्र किया उन्होंने, तो कहा कि ये वो इस आम आदमी को ये याद दिलाता है कि वो प्रकृति का हिस्सा है जिसे वो भूलता जा रहा था, और अगर इसके साथ न वो प्रकृति का हिस्सा भी है और उससे ऊपर भी नहीं है।